नमस्कार दोस्तों, चाहे जिंदगी में आप अकेले रह लेना पर इन चार व्यक्तियों से कभी भी दोस्ती मत करना। आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्हें हमें अपने ज़िंदगी में कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आप इनसे दोस्ती करते हैं तो आपको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, यानी आप गर्त में ही पहुंच जाइएगा। आप दोस्ती कर कर भी पछताइएगा, इसलिए इन लोगों से आप कभी भी दोस्ती मत करना। तो आखिर वो कौन से लोग हैं जो कि हमें ज़िंदगी में हमारे आसपास ही रहते हैं, हमें पता नहीं चलता और हम गलती से उन्हें अपना दोस्त बना लेते हैं और वो आगे चलकर हमें धोखा ही देते हैं। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा मेरे दोस्त। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में चार दोस्त रहते थे। चारों ने फैसला किया कि हम लोग एक गुरु के पास चलेंगे और वहीं पर पढ़ाई करेंगे। चारों यानी आश्रम में गए गुरु के पास पढ़ाई करने के लिए और चारों ने वहां पर शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। चारों दोस्त में से चारों का भावना अलग अलग थी। उनमें से एक दोस्त सबसे सीधा था, जो कि कहे तो बिल्कुल दिल का साफ था। तीन दोस्त की भावनाओं एक जैसी मिलती जुलती थी। तीनों उस दोस्त को काफ़ी यानी कहे तो ट्रोल करते रहते थे। वो दोस्त भी उनकी बातों को इग्नोर करता रहता था। जैसे ही उनकी शिक्षा वहाँ से प्राप्त हुई, वो गांव को वापस लौट आए। जैसे ही उन्होंने गांव में वापस आए, उन सभी दोस्तों ने अपने अपने घर गए और जो तीन दोस्त थे वो अपने बुद्धि पर बहुत घमंड करते थे। उन्होंने लोगों को यह दिखाना शुरू कर दिया कि हमने शिक्षा से क्या प्राप्त कर लिया है। एक दोस्त था जो कि बोलता था, मैं किसी को भी जोड़ सकता हूँ, यानी बिखरे हुए हड्डी मांस को भी मैं जोड़ सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति बोलता था कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ और तीसरा व्यक्ति बोलता था, मरे हुए व्यक्ति को भी जिला सकता हूँ। यह तीनों के पास उत्तम विद्या थी, जिसके चलते उनके पास काफ़ी घमंड था। और चौथा दोस्त था जो कि सिंपल था। वो सोचता था कि हम इन लोगों की बातों में नहीं आएंगे, नहीं तो ये हमें फंसा देंगे, यानी वो इन लोगों से दूर रहा करता था। एक दिन की बात है, वो चारों एक दिन जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में जा ही रहे थे कि उन्हें एक बाघ का हड्डी दिखाई दिया। जैसे ही बाघ का हड्डी दिखाई दिया, तीनों दोस्त बोले कि इस हड्डी को इकट्ठा करो। उसमें से जो चौथा दोस्त था वो बोलने लगा कि इस हड्डी से हम लोगों को क्या मतलब है, इन्हें छोड़ो, हम लोग आए हैं घूमने के लिए, चलो हम लोग घूमते। इतने में वो तीनों दोस्त बोलने लगे कि हम लोग जो शिक्षा प्राप्त किए हैं उसका क्या महत्व है, यानी तीनों ने कहा कि इस हड्डी को एक जगह करो। एक दोस्त बोलने लगा कि मैं इस हड्डी को जोड़ सकता हूँ। उसने अपनी शिक्षा के दम पर उस हड्डी को जोड़ दिया, यानी कहे तो बाघ की हड्डी इतर बितर हुई थी, सभी हड्डी को बिटोड़कर वह जोड़ दिया, यानी बाघ अपनी रूप में आ गया, यानी कहे तो बाघ की संरचना बन चुकी थी। इतने में उनका पहला दोस्त बोलता है कि इस हड्डी को जोड़ने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, हम लोग घूमने के लिए आए हैं, यानी मनोरंजन करने के लिए, हम लोग चलो मनोरंजन करते हैं। इतने में दूसरा दोस्त बोलता है कि अगर तुम इस हड्डी को जोड़ दिए तो मैं इसमें मांस ला सकता हूँ, मैंने इतना शिक्षा जरूर प्राप्त किया है, यानी वो उस बाघ के अंदर मांस ला दिया। तब तक उसका पहला दोस्त बोलने लगा, अरे दोस्त, इस बाघ को जिंदा करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, अंततः ये हमें मार डालेगा और हमें ही घाटा होगा। तुम लोग इसे क्यों बना रहे हो, यानी अपनी शिक्षा का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। इतने में तीसरा दोस्त बोला, अरे मेरे दोस्त, तुम लोग इस हड्डी को जोड़ दिए और इसमें मांस भर दिए, मैं तो अब इसमें प्राण डाल सकता हूँ। इतने में उनका पहला दोस्त बोलने लगा कि अरे भाई, तू प्राण डालकर अपनी प्राण संकट में क्यों लाना चाहता है। इतने में उनका तीसरा दोस्त बोला कि आखिर हमारी पढ़ाई का क्या महत्व कि जो हमें काम ही न आए, यानी उन तीनों दोस्त को अपने बुद्धि पर काफ़ी घमंड थी। और वो जो उनका पहला दोस्त था वो नेचुरल स्वभाव का था। वो इन सभी को मना कर रहा था कि अगर आप लोग
इस बाघ के अंदर प्राण डालते हैं तो अपनी प्राण संकट में ला सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि कहावत है कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी मूर्ख के सामने विनती करने से उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार उन तीनों दोस्तों के पास पहला दोस्त रिक्वेस्ट कर ही रहा था, तब भी उन लोगों को कोई असर नहीं पड़ा और वो वही किए जो उनका मन करता था। यानी तीसरा दोस्त बोला कि अब मैं इसमें प्राण डालूंगा। इतने में पहला दोस्त बोला कि ठीक है, तुम प्राण डालना, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो उसको भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इतने में तीनों दोस्त बोलने लगे कि ये सांप डरपोक है और जहाँ शिक्षा लेता था वहाँ भी डरपोकई करता और आज भी वही कर रहा है। उनका पहला दोस्त बोलने लगा, ठीक है, तुम लोग तीनों व्यक्ति जो करना है करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा क्योंकि तुम लोग मेरे बात नहीं मान रहे हो। तुम इस बाघ के शरीर में जान डाल रहे हो, ठीक है, उससे पहले रुक जाओ, मुझे कुछ काम करना है। इतने में वो पहला दोस्त यानी एक पेड़ पर चढ़ गया और यह सब देखने लगा। जैसे ही उनका तीसरा दोस्त यानी बाघ के शरीर में प्राण डाला, वो बाघ जिंदा हो गया और दहाड़ने लगा। जैसे ही बाघ दहाड़ने लगा, जंगल के सारे जानवर डर गए और सभी जानवर सोचने लगे कि ये बाघ जरूर किसी को ना किसी को मारेगा। वो तीनों दोस्त थे जो कि काफ़ी जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि देखो मेरे दोस्त, हम लोगों ने इस बाघ को जिंदा कर दिया। अब बाघ बोलने लगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं तुम लोगों को मारकर खाऊंगा। इतने में तीनों दोस्त बोलने लगे कि हम लोग तुम्हारी जान बचाए हैं, यानी तुम्हें हम लोग बनाए हैं और तुम हमें ही मारकर खाओगे। बाघ बोलने लगा, इसमें क्या संदेश है? अगर भूख लगी हो तो कोई भी हो हमारे सामने, उसे मैं मारकर खाऊंगा। क्यों ना तुम लोग हमारी जन्मदाता हो, यानी क्यों ना तुम लोग हमारी जन्म दिए हो, यानी अपने शिक्षा के दम पर हमें जिंदा किए हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम लोगों को मारकर खाऊंगा। और इतने में बाघ तीनों दोस्तों को मार देता है। जैसे ही तीनों दोस्तों को मारता है, वो देख रहा था अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पेड़ पर छिप गया था और यह सब देख रहा था। इतने में वो बाघ वहाँ से तीनों दोस्त को मारकर चल देता है। बाघ के जाने के बाद वहाँ से वो लड़का उतरता है और घर चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी अकेले रह लेना चाहिए, पर कभी भी दुष्ट, कपटी, घमंडी और अभिमानी लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन चारों के बीच दोस्ती तो थी, पर तीन दोस्त का स्वभाव एक जैसा था और पहला का अलग था। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट कहानी में। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।